फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। आपको पता है कि अभी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। हमने उसी के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई हुई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम मोस्टली पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। ओके, तो आज भी हम क्या करेंगे, आज भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ शुभम सर करा रहे हैं और बीच में मुझे कुछ काम था तो मैं क्लासेस नहीं डाल पाई। ठीक है, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू क्लासेस आएँ आपके लिए। ओके, तो देखिए शुभम सर ने मोस्टली सब करा दिया है। जो कंपनी अकाउंट है, जो कंपनी अकाउंट के अभी तक प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, वो मैं आपको कराती हूँ। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स। ठीक है, 8% डिबेंचर्स 10 का एक है। आप डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ओके, आगे थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 ईच एट पार विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आपको रिडीम करने हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्शन के टाइप जो है वो आप क्या करोगे, टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर विल बी। अब देखिए यानी कि जो रिडीमेबल आप कितने पे कर रहे हो उनको, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए कैसे करेंगे। आपके पास कितना प्रीमियम दे रहे हैं वो रिडम्शन के टाइम 20%। ओके, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है 10 ईच, यानी कि जो 20,000 आपके पास डिबेंचर्स हैं वो 10 रुपीज़ का एक है। तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो गई इसमें 2 लाख। 2 लाख का जो प्रीमियम है वो कितना दे रहे हो आप 20% दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 20% वैल्यू इसकी निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 40,000। एक मेथड ये है। एक आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, देखो आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं 20,000। एक डिबेंचर कितने का था 10 का। ठीक है, प्रीमियम कितना है 20%। तो 10 रुपीज़ जो है उसका जो 20% प्रीमियम है तो वो कितना होगा आपके पास 2 रुपये। ठीक है, अब देखिए एक डिबेंचर पे आपके पास प्रीमियम कितना आ गया 2 रुपीज़, लेकिन टोटल डिबेंचर्स हमारे पास कितने हैं 20,000। तो 20,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रीमियम आ जाएगा वो कितना आ गया 40,000। ओके, यानी कि जब हम रिडीम कर रहे हैं वो 40,000 एक्स्ट्रा पे रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम रिडम्शन ऑन प्रीमियम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके की लॉस होती है। ठीक है, जिसे हम इशू करते टाइम, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं उसे हम एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके, तो हम वहाँ पर देखिए एक बार एंट्री भी मैं आपको बता देती हूँ क्या एंट्री होगी। ये याद रखना कि हमारे पास टोटल लॉस ऑन रिडम्शन कितना आया, हमारे पास 40,000। ओके, तो जो आपके पास लॉस ऑन रिडम्शन 40,000 आया, इसको आपने कितने ईयर्स में पेमेंट करनी है 5 ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे 40,000 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो 8,000 जो है वो पर ईयर आपके पास रिडम्शन आ जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन रिडम्शन। तो आपके पास क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। एवरी ईयर यानी कि हर साल आप कितना राइट ऑफ करोगे। तो टोटल आपके पास कितना आ गया था 40,000, उसको आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास पर ईयर 8,000। ओके, इज इट क्लियर। ठीक है, अब इसी के लिए अगर हम एंट्रीज करते हैं इशू के टाइम, तो देखिए जब हम इशू की एंट्री करते हैं फर्स्ट एंट्री तो नॉर्मली वही हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब आप सेकेंड एंट्री करोगे तो क्या होगी, आपके पास डिबेंचर, डिबेंचर के आगे हमेशा ये रेट जो गिवन है वो मेंशन हम करते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और 2 डिबेंचर्स, ये तो हमारे पास करते करते हैं। लेकिन जब प्रीमियम पे आपने रिडीम किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका वहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। ओके, मेन जो है, आप जितना शॉर्ट कर सको कैलकुलेशन उतना शॉर्ट कीजिए। आपको पेपर में सिर्फ क्या करना है, आपको अब हमें ये एंट्रीज करके देखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि हम हर साल कितनी लॉस ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए अब आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल लॉस आपको कितना हो रहा है। तो अब देखिए कितना हो रहा था, 2 रुपीज़ एक डिबेंचर पे था, टोटल कितना हो गया आपको पास 40,000। अब आपको 40,000 को कितने ईयर्स में राइट ऑफ करना है, 5 ईयर्स में। इसको सिंपली 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया आपके पास 8,000। सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम का। अगर आप एंट्रीज करने बैठोगे तो यही क्वेश्चन आपके 3 to 4 मिनट्स ईजिली ले लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में गिवन है, जिसको इंग्लिश में नहीं क्लियर है तो वो हिंदी में भी देख लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कंपनी फॉरफिटेड 2,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 2,000। एक शेयर कितने का है, 10 का है। विच वर इशूड एट पार, इशू हमने कितने पे किए, एट पार। हेल्ड बाय मिस्टर जॉन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4। उसने अलॉटमेंट नॉन पेमेंट यानी कि पेमेंट कितने अमाउंट की नहीं की, ₹4 की, 10 का था, तो इट मीन्स पेमेंट कितने की आ चुकी है, ₹6 की आ चुकी है। ठीक है, द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज 9। अब देखिए, जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो हम 10 नहीं ले, 10 का तो शेयर था, अब हम जो वैल्यू है वो कितनी लेके चलेंगे, कॉल्ड अप 9। अब आपको सिर्फ क्या बताना है, देखिए, ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आपको सिर्फ ये बताना है, जब आप उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो तो जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा उसमें कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या एंट्री करेंगे, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। एंट्री के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम एंट्री, चलो एक बार ये कर लेते हैं। एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए, शेयर कैपिटल हम डेबिट करते हैं, उसमें कितना अमाउंट आता है, कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि जितना हमने मंगाया है। अब आपने कितना अमाउंट मंगाया है, 2,000 शेयर्स हैं, ₹9 मंगाए हैं, तो यहाँ पर कितना अमाउंट डेबिट हो गया, 18,000। सिंपल, इतना ही क्वेश्चन होगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट करोगे जब आप शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरी एंट्री करने बैठेंगे तो हमें देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर हो जाएगा जो अमाउंट नहीं आया, और 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जितना आपके पास आ चुका है। 9 में से ₹4 नहीं आए तो वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे, और आपके पास 9 में से ₹4 नहीं आए तो आए कितने हैं आपके पास, ₹5। तो हमारे ₹5 जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेड लिमिटेड इशू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%। ठीक है, मिस्टर एक्स टू होम 300 shares were allotted failed to pay the final call of ₹60 per share and hence all the shares were forfeited. ठीक है, what amount will be transferred to share forfeited account? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसने शेयर्स को 10% डिस्काउंट पर इशू किया। एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने 300 शेयर लिए थे, उन्होंने 60 पर शेयर पेमेंट नहीं किया और उनके शेयर्स हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा।
ठीक है। देखिए, वैसे तो आपके पास एक कंडीशन है कि शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब आप डिस्काउंट पर नहीं इशू कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ओनली आप स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जो आप आगे प्रमोटर्स को अम, देते हो, ठीक है। कैश के बदले में आप उनको क्या देते हो, डिस्काउंट में शेयर्स दे देते हो, वो शेयर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, ठीक है। न्यू शेयर्स जो हैं, कोई भी आप शेयर इशू कर रहे हो, उनको आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन अब देखो, उन्होंने वैसे शेयर फॉर फीचर में पूछा है, तो शेयर फॉर फीचर में कितना अमाउंट आएगा बताओ। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना अमाउंट आपको मिल चुका है। अब कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आपको मिल चुका है, ठीक है। देखिए, 200 का था, 20% रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 180 का एक हो गया। अब यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि 180 को जब 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका शेयर कैपिटल में आएगा, ना कि शेयर फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितना आपने मंगाया है, जितना कॉल्ड अप किया है। नेक्स्ट शेयर, फिर आता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आएगा जो नॉन पेमेंट है, जो उसने पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में आपके पास वो अमाउंट आता है जितना अमाउंट आपको मिल चुका है, ओके। देखिए, मैंने इसके लिए, देखिए ये ना, ये न्यू बुक में से ही कर रखा है, इसमें भी दिया हुआ है प्रोविजन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये 2013 कंपनी एक्ट जो है उसके सेक्शन 53 के अनुसार कंपनियों को अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओनली स्वीट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, ठीक है। स्वीट इक्विटी शेयर कौन से होते हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम एक्ट 2013 सेक्शन 54 के अनुसार कंपनी अपने कर्मचारियों और संचालकों को उनकी सेवा के बदले में देती हैं, वो आपके होते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इन शेयर्स को वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, इसके अलावा बाकी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, देखो 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹6। देखिए, ₹10 का एक शेयर था, पेमेंट कितनी नहीं आई, 6। तो एंट्री क्या होती है, देखो शेयर कैपिटल में ₹10, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर में ₹6 एंड 2 शेयर फॉर फीचर में आपके पास कितना अमाउंट आएगा, ₹4, ओके। ये क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर री इशूड एट 10% डिस्काउंट। अब देखो 10 का शेयर एक है, ₹1 पे डिस्काउंट है, यानी कि 9 का उसने दिया। री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ₹9 उसने मंगाए, मिले हैं, ₹1 डिस्काउंट है, शेयर कैपिटल में आ गया आपके पास ₹10। अब आपको बताना है द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। अब देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट ₹4 है, डेबिट ₹1 है। इट मीन्स कितना अमाउंट जाएगा, ₹3 जाएगा आपका, कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अब
कितने शेयर्स का 3 रुपीज़ अमाउंट जो है आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो जाएगा आपका 300 शेयर्स का, क्योंकि आपने सिर्फ 300 शेयर्स को ही री इशू किया है। अब 300 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इसका आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर की थी उसमें आंसर कितना था, 1500 गिवन था, वो रॉन्ग है। क्यों? जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है वो 3 रुपीज़ हमारे पास क्या थे, उन्होंने टोटल शेयर्स का अमाउंट किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में, जो कि हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ कितने शेयर्स का करेंगे, 300 शेयर्स का, जितने शेयर्स हमने रीइशू किए हैं। तो क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3 इक्वल टू 900। ठीक है, देखिए ये तो थे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं कंपनी अकाउंट से। कंपनी अकाउंट से अब ज़्यादा आने लगे हैं क्वेश्चंस, पहले कम आते थे। ठीक है, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह इनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। अब कंपनी अकाउंट में से आपको एक से दो, टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक सेकेंड रुकिए, आप वेट कीजिए। मैंने पिक क्लिक की थी, देखिए इस वाली पिक में से मैं आपको ये क्वेश्चन कराती हूँ, वेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, मैं आपको एक पार्ट करा देती हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड इज फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 इच। देखिए कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, एक 10 का है। बट 8 कॉल्ड अप, लेकिन मंगाए कितने हैं उसने, सिर्फ 8 रुपीज़ मंगाए हैं। ठीक है, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, उसने पे कितना अमाउंट किया, सिर्फ 3 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए 8 में से 3 रुपीज़ उसने पेमेंट किया है। ठीक है, 5 रुपीज़ नॉन पेमेंट हो गया, 5 रुपीज़। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप, कितना, 8 पर शेयर। अब देखिए मैं आपको एंट्री समझाती हूँ। सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 8 रुपीज़। ठीक है, 2 कॉल्स इन एरियर कितना है, पेमेंट नहीं आई, 5 रुपये। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने रुपीज़ हमारे पास आ गए, 3 रुपीज़। यहाँ पर तो हम जो टोटल एंट्री करेंगे वो करेंगे 200 से। ठीक है, यहाँ पर 200 से जब एंट्री हो जाएगी आपके पास टोटल एंट्री, क्योंकि हमने टोटल शेयर्स कितने थे, 200, वो हमने फॉरफिट किए हैं। ठीक है, तो सारी पूरी एंट्री हमने कितने कितने से किया, ये 200 से। ये आपको अमाउंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या एंट्री आएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था उनमें से आपने 100 शेयर्स को री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप लेते हुए 8 का 1। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब देखिए उसने क्या बोला है कि आपने री इशू किया फुल्ली पेड, यानी कि 10 का ही शेयर लेना है, और आपने 8 में उसको क्या किया, री इशू कर दिया, यानी कि जो 2 रुपीज़ हो गए वो डिस्काउंट आपने डिस्काउंट पे इशू किया। ठीक है, अब ये चीज़ और याद रखिएगा कि जो शेयर्स हैं इशू आप शुरू में नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, बट बाद में जब आप फॉरफिट करके दोबारा इशू करते हो यानी कि री इशू करते हो तो री इशू हम डिस्काउंट पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए क्या है, उसने 2 रुपीज़ डिस्काउंट पे। अब हमारे पास एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से, 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स को 8 से करोगे यहाँ पर, 2 से यहाँ पर, और 10 से यहाँ पर। अब देखें 2 रुपीज़ यहाँ पर आ गया डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर में, और वहाँ पे हमारा क्रेडिट में कितना था, 3 रुपीज़ था। 3 में 3 क्रेडिट हुआ, 2 डेबिट हुआ, तो टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना बचा, 1 रुपी। अब हम जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, देखो यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए
हमने 8 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट किया था। कॉल्स इन एरिया जो अमाउंट नहीं आया था 5 रुपीज़। टोटल शेयर्स कितने थे 200, ठीक है। और आपके पास शेयर फॉरफीचर में 3 रुपीज़ था। उसके बाद जब हमने री इशू किया उनको, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट आपके पास टोटल। आपको था 100 शेयर्स, 8 रुपीज़ का 1 और 2 रुपीज़ आपने डिस्काउंट पर दिया था, और आपके पास यहाँ पर आ गया 10 के अमाउंट। यहाँ ये समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 रुपीज़ तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया, 2 रुपीज़ यहाँ डेबिट होगा, तो 1 रुपया आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि जितने शेयर्स आप री इशू करते हो उन्हीं का अमाउंट आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब हमने यहाँ री इशू कितने किए थे, सिर्फ 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स का 1 रुपी जो है क्रेडिट बचा हुआ है वो कहाँ गया, देखिए कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर। जो कंपनी अकाउंट है उनके क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही आएंगे, और आपने क्या करना है, पेपर में पूरी एंट्रीज नहीं करके देखनी है। ऐसे आपने डायरेक्ट ये अमाउंट देखना है, कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, ठीक है। वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, फिर अमाउंट निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें एंट्रीज तो नहीं आएंगी। एंट्रीज आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर जब हम फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री होगी, री इशू के टाइम क्या एंट्री होगी। ओके, ये चीज़ आपको माइंड में सेट करनी है। क्वेश्चन को अगर अमाउंट पूछा है तो सिर्फ आपको पूरी एंट्रीज नहीं करके देखनी है, अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। ओके, ठीक है। आज ये इतना ही। प्रैक्टिकल पोर्शन आपका प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए कॉमर्स रिलेटेड एसएससी में, उनका हमने कंप्लीट करा दिया। मोस्ट ऑफ जो रह गया हम फिर भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब हम इसके अलावा आपको जैसे रेशियो एनालिसिस है उसके कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देंगे आपको सारे, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक हम लेंगे और जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।